नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप हर एक क्वेश्चन को स्टार क्वेश्चन कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी पेपर 1 अभी तक हुए हैं, हर एक पेपर में आपको हेल्प मिली है, चाहे वो HPGK हो गया, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर हो गया। और इस बात की गारंटी पूरी है, अगर हर एक वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखते हैं और नोट्स अपने तरह से बनाते हैं तो आने वाले जो आपके एग्जाम है वो डेफिनेटली अच्छे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को भी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन अंडर विच इंडिया हैज सेंट एड टू टाइफून हिट म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस। तो बोलते हैं कि उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसके तहत भारत ने तूफान प्रभावित जो म्यांमार, वियतनाम और लाओस कंट्रीज हैं वहाँ पर जो है वो सहायता भेजी है। देखो, अभी कुछ कंट्रीज में टाइफून्स के द्वारा हिट किया गया, ये टाइफून्स के द्वारा म्यांमार, वियतनाम और लाओस में हिट किया गया। तो इंडिया ने अपना एक ऑपरेशन वहाँ पर भेजा ताकि उन कंट्रीज को जो है वो हेल्प मिल सके। तो इंडिया ने उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सद्भाव। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये कोई भी ऑपरेशन इस तरह का बनता है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ऑपरेशन सद्भाव के बारे में जानिए। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि इस ऑपरेशन के तहत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो इंडिया के द्वारा भेजी गई है वो कौन कौन सी कंट्रीज में भेजी गई है। तो ये कंट्रीज हैं वियतनाम, म्यांमार, लाओस। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ सकता है कि जिस टाइफून ने इन कंट्रीज को हिट किया उस टाइफून का नाम क्या था। उस टाइफून का नाम था टाइफून यागी। यागी टाइफून उसका नाम था, ये आपने ध्यान रखना है। और फिर इंडिया ने यहाँ पर जो है वो हेल्प भेजी है। अब इंडिया ने इससे पहले भी इस तरह की कुछ एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए हैं, जैसे कि टर्की में जो है वो भूकंप देखने को मिला था 2023 में, तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त करके जो है वो एक ऑपरेशन चलाया था। इंडिया ने ऑपरेशन साइक्लोन भी चलाया था 2023 में, जब म्यांमार में जो है वो साइक्लोन के द्वारा जो था वो हिट किया गया था। इंडिया ने जो है वो सूडान में भी जो है वो सूडान को सहायता देने के लिए जो है वो ऑपरेशन कावेरी चलाया था। ऑपरेशन कावेरी इंडिया ने सूडान में सहायता देने के लिए चलाया था। इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान में जो इंडियन लोग फंसे थे उनको निकालने के लिए, जब अफगानिस्तान में जो तालिबान वाला जो ओवरटेक किया गया था, तो उस टाइम इंडिया के द्वारा जो है वो ऑपरेशन देवी शक्ति जो था वो चलाया गया था। और इंडिया के द्वारा जो है वो ऑपरेशन इस तरह का मैत्री ऑपरेशन भी जो था वो चलाया गया था। ये मैत्री ऑपरेशन 2015 का है। ये उस टाइम चलाया गया था जब नेपाल में जो है वो एक भूकंप आया था 2015 में और काफ़ी नुकसान जो था वो पहुंचा था। तो ये ऑपरेशंस भी ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो प्रेसिडेंट श्रीलंका के अभी कौन बने हैं। देखिए, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और उनका नाम इंपॉर्टेंट है, उनका नाम ध्यान रखना है। इनका नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो अनुरा कुमारा दिसानायके हैं, ये नए राष्ट्रपति जो हैं वो चुने गए हैं, श्रीलंका के चुने गए हैं। श्रीलंका इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि कुछ टाइम पहले आपने कच्चा थिबू आइलैंड का एक डिस्प्यूट सुना होगा। वो जो कच्चा थिबू आइलैंड डिस्प्यूट है वो इंडिया का श्रीलंका के साथ ही था। और इंडिया श्रीलंका के साथ जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइज भी जो है वो करता है, जैसे कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति होती है। ये जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है ये इंडिया जो है वो श्रीलंका के साथ जो है वो करता है। और अभी जो अनुरा कुमारा दिसानायके जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं श्रीलंका के, उनके बारे में ध्यान रखना है कि वो कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं। तो वो जनता विमुक्ति पेरामुन्ना पार्टी से जो है वो संबंध रखते हैं, JVP पार्टी से जो है वो संबंध रखते हैं, JVP पार्टी से। और इनकी पार्टी भी इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा जो इलेक्शन जीते गए हैं वो लगभग 42.31% वोट स्कोर करके जो है वो इनके द्वारा जीते गए हैं। एक्चुअली में था क्या ना, ये पार्टी पहले बहुत पीछे थी। मतलब ये जो पार्टी थी इनकी, ये लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट के, तो ये पार्टी लिस्ट में बहुत पीछे थी, परंतु अब इस पार्टी ने जो है बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए जो है इलेक्शन जीत लिए हैं। तब भी इनकी पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है और तब भी प्रेसिडेंट का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले का क्वेश्चन में बोलते हैं, जफर हसन हैज़ रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो जफर हसन भी जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं। और ये कौन सी कंट्री के जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं। तो जफर हसन जो है वो जॉर्डन कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑप्शन ए जॉर्डन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री का बनता है तो उनका नाम ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉर्डन कंट्री के बने हैं। तो जॉर्डन की कैपिटल एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इसकी कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। जॉर्डन की कैपिटल जो है वो अम्मान में स्थित है, AMMAN, अम्मान में जो है उसकी कैपिटल स्थित है। और इसका दिनार, जॉर्डियन दिनार जो है वो इसकी करेंसी जो है वो कहलाती है। अच्छा,
इतना याद रखिए, यहाँ से काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको GII भी कहा गया 2024। तो बोलते हैं 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकाला गया, इसमें भारत का कौन सा रैंक रहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार क्वेश्चन तो ये सारे ही हैं, परंतु ये डबल स्टार क्वेश्चन हो गया। आप देखो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2024 में निकाला गया, उसमें इंडिया का रैंक रहा 39। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। लगभग एक साल तक, जब तक अगला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 का नहीं देता, तब तक ये क्वेश्चन रेलिवेंट रहेगा ही रहेगा। अब देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं। इंडिया का रैंक 39 रहा है आउट ऑफ 133 ग्लोबल इकोनॉमिक्स में से जो है वो इंडिया का ये रैंक जो है वो रहा है। ये रैंक निकाला जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको WIPO भी जो है वो कहते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रैंक निकाला जाता है। इसमें जो मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज रही, उसमें स्विट्जरलैंड सबसे पहले आया, स्वीडन फिर आया, US आया, सिंगापुर आया, UK जो है वो इसमें मोस्ट इनोवेटिव कंट्री में से जो है वो आया। अब कुछ एक ऐसी कंट्रीज हैं जो फास्टेस्ट क्लाइंबर हैं, मतलब बहुत जल्दी जो है वो ऊपर की ओर जा रही हैं इस इंडेक्स में। तो उसमें चाइना आता है, टर्की आता है, इंडिया आता है, वियतनाम आता है, फिलीपींस आता है। ये कंट्रीज जो है वो कुछ पास्ट के कुछ दशकों में जो है वो बहुत जल्दी जो है वो क्लाइंब कर रही हैं ऊपर की ओर इस इंडेक्स में। तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, GII के बारे में जो है वो पॉइंट ध्यान रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच एनिवर्सरी ऑफ स्वच्छ भारत अभियान वॉज हेल्ड ऑन 22 अक्टूबर 2024। तो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान की कौन सी एनिवर्सरी जो था वो अभी हुई 2024 में। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, इस तरह के कोई भी अभियान जो है वो अभी तक चलाए गए हैं, वो अभियान जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब ये अभियान पहले पता होना चाहिए कि कब लॉन्च किया गया था, फिर पता चल जाएगा कि कौन सी एनिवर्सरी इसकी अभी 2 अक्टूबर 2024 को मनाई गई या फिर मनाई जाएगी। 2 अक्टूबर 2024 को इसकी जो है वो 10th नंबर की एनिवर्सरी जो है वो मनाई जाएगी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से देखिए, लगभग एक दशक पहले, मतलब 10 साल पहले जो था वो 2 अक्टूबर 2024 को जो था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो था वो एक अभियान चलाया गया था, जिसको स्वच्छ भारत अभियान का जो था वो नाम दिया गया था। तो इसका बहुत ज़्यादा आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इसका जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिला है सोसाइटी में, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, वो ODF हो गई हैं, ओपन डिफेक्शन फ्री जो है वो हो गई हैं। और हिमाचल भी वैसा ही क्लेम करता है कि ODF जो है वो है, हर घर में टॉयलेट है, हर घर में जो है पानी की समस्या जो पहले होती थी वो अब नहीं है, हर घर नल उसके लिए चलाए गए। बहुत सारे अभियान इस तरह से चलाए गए, परंतु ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि ये कब लॉन्च किया गया था और 2024 में इसकी जो है वो कौन से नंबर की एनिवर्सरी मनाई गई, या फिर इसको कितने साल हो गए, कौन से नंबर का ये अभियान जो है वो मनाया गया। तो 10th नंबर का ये अभियान जो है वो अभी सेलिब्रेट होगा 2 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हाउ मैनी सैपलिंग वर प्लांटेड अंडर द एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन अचीविंग द टारगेट 5 days अहेड ऑफ शेड्यूल्स। तो बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कितने पौधे लगाए गए जिसे निर्धारित लक्ष्य 5 दिन पहले ही हासिल हो गया है। अब देखो, जैसे कि हिमाचल ने भी एक कैंपेन चलाया था, अगर आपको याद हो, इकोनॉमिक सर्वे में आपने पढ़ा होगा पहले, एक बूटा बेटी के नाम कुछ इस तरह से कैंपेन चलाया गया था। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन चलाया गया। इसमें टारगेट रखा गया है 80 करोड़ पौधों का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये लगभग 5 दिन पहले ही अचीव कर लिया गया। यहाँ पर देखिए, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो है वो कैंपेन चलाया गया है, इसमें 80 करोड़ सैंपलिंग का जो है वो टारगेट जो है वो रखा गया है, पौधे लगाए जाएंगे, ये टारगेट रखा गया है। और ये जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है ना, 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है। हमारे पास ऐसे ही कुछ जो आप कह सकते हैं क्लाइमेट फ्रेंडली डे मनाए जाते हैं, जैसे कि वाटर डे हमारे पास मनाया जाता है। वाटर डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट डे रहता है हमेशा ही। 22 मार्च को जो है ये इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाया जाता है। 22 मार्च को जो है ये मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। एक हमारे पास अर्थ डे जो है वो आता है। अर्थ डे जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो अर्थ डे जो है वो अप्रैल महीने की 22 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। अप्रैल 22 को जो है वो अर्थ डे मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर जो है वो नोट करें, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द
थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024। तो बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 का विषय क्या था। ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया गया ये 2024 में मनाया गया और इसका थीम पूछा गया है कि क्या इसका थीम रखा गया था। तो ये इसका थीम 2024 में रखा गया था कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस इसका थीम रखा गया था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस डे के बारे में जानते हैं। ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है ये सितंबर महीने की 21 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। सितंबर महीने की 21 तारीख को मनाया जाता है और इसकी जो थीम रखी गई थी वो कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस इसकी थीम रखी गई थी। और उसी तरह वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में ये सितंबर 26 को जो है वो मनाया गया। सितंबर 26 को मनाया गया और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम इसकी रखी गई थी नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। ये इसकी थीम रखी गई थी नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट जो है वो 2024 में इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। तो इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए और कब मनाया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं रिसेंटली वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट लॉन्च। तो ये पायलट बेसिस पर एक CO2 से मिथेनॉल एक पायलट प्लांट जो है वो बनाया गया है। ये जो है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये पुणे में जो है वो लॉन्च किया गया है। पुणे के भी अलग अलग क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, परंतु यहाँ पर पुणे का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए पुणे महाराष्ट्र में जो है वो पड़ता है और यहाँ पर जो है NDA जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ पर आता है। एग्जैक्टली देखो वैसे तो ये पुणे सिटी के नज़दीक आता है, परंतु एग्जैक्टली ही कई बार पूछ लिया जाता है। तो एग्जैक्टली जो है ये खड़कवासला में जो है वो आता है। मैं यहाँ पर खड़कवासला जो है वो लिख देता हूँ जहाँ पर NDA का हेडक्वार्टर जो है वो आता है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। खड़कवासला जो है यहाँ पर जो है वो NDA का हेडक्वार्टर जो है वो आता है। ठीक है जी, NDA का हेडक्वार्टर नोट करें। आगे बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 पब्लिश्ड बाय लोई इंस्टीट्यूट। तो बोलते हैं लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो एक एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 लॉन्च की गई है उसमें भारत का क्या रैंक रहा है। देखो ये जो लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें भारत का जो है वो रैंक रहा है 3rd रैंक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें भारत का 3rd रैंक रहा है। आपने ध्यान रखना है कि पहला और दूसरा रैंक भी ऑब्वियसली किसी कंट्री का रहा होगा। तो पहला रैंक यहाँ पर US का रहा है, 2nd रैंक जो है वो चाइना का रहा है। पहला रैंक US का, 2nd रैंक चाइना का और तीसरा रैंक अपने भारत का जो है वो यहाँ पर रहा है। तो इस इंडेक्स के बारे में इतना ही काफ़ी है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली चाइना लॉन्च द ओशियन 24 नेवल एक्सरसाइज इन सी ऑफ जापान विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं अभी हाल फिलहाल में जो है वो चाइना के द्वारा ओशियन 24 एक नेवल एक्सरसाइज जो है वो लॉन्च की गई है या फिर प्रैक्टिस की गई है, ये किस कंट्री के साथ जो है वो की गई है। तो देखो पहले तो ध्यान रखना है कि ये ओशियन 24 एक्सरसाइज जो है वो हुई कौन से सी में है, तो ये सी ऑफ जापान में जो है वो हुई है। अब की किसके साथ गई है, चाइना के द्वारा। चाइना ने ये जो है वो एक्सरसाइज रशिया के साथ जो है वो की है। ऑप्शन सी रशिया जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि चाइना और किसी कंट्री के बीच में ये ओशियन 24 एक्सरसाइज होती है, तो चाइना और रशिया के बीच में ये ओशियन 24 एक्सरसाइज जो है वो होती है, ये ध्यान रखना है। अब देखो सी हुई कहाँ पर, ये सी ऑफ जापान में जो है वो हुई। सी ऑफ जापान जो है वो एक मार्जिनल सी है, ये वेस्टर्न पैसिफिक कुछ बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि रशिया, नॉर्दर्न कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के साथ जो है ये बॉर्डर शेयर करता है। ऐसी अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे इंडिया भी कुछ एक एक्सरसाइजेज जो है वो चाइना के साथ करता है। तो इंडिया चाइना के साथ जो है कौन सी एक्सरसाइज जो है वो करता है, मतलब अब तो काफ़ी टाइम से शायद इसका एडिशन नहीं हुआ है, परंतु फिर भी जो भी चाइना के साथ एक्सरसाइज की जाती है वो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है एक, वो आपने ध्यान रखनी है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है वो इंडिया चाइना के साथ करता है। अब रशिया के साथ भी इंडिया कोई एक्सरसाइज करता है, तो रशिया के साथ इंडिया जो है वो इंदर एक्सरसाइज जो है वो करता है। इंदर एक्सरसाइज आपने ध्यान रखनी है, रशिया के साथ इंडिया के द्वारा की जाती है। तो ये एक्सरसाइजेज के बारे में हमेशा ही याद रखें, थोड़ा थोड़ा रिवीजन हमेशा ही इन एक्सरसाइजेज का होता रहता है मंथली बेसिस पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 रिसेंटली हेल्ड इन। तो बोलते हैं कि ग्लोबल एरोस्पेस समिट जो है वो 2024 में कहाँ पर हुई। ये जो ग्लोबल एरोस्पेस समिट है ये आबू धाबी में जो है वो हुई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आबू धाबी में जो है ये समिट हुई। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन एक क्या पूछा गया था एग्जाम में, इस तरह का ही एक क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया था कि हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 2024 की समिट हुई वो कहाँ पर हुई, वो दावोस में हुई। अब कौन से नंबर की ये समिट हुई, ये एग्जाम में जो था वो पूछा गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 2024 में समिट हुई वो 54th नंबर की जो है वो समिट हुई। 54th नंबर की समिट ये 2024 में जो है वो इसकी देखने को मिली। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, जिसको WTAS भी कहा गया, ये 2024 में हुई, विल बी टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की जो 2024 में एक समिट हुई, वो बोलते हैं कौन सी कंट्री में हुई, किस कंट्री ने इसको होस्ट किया, तो ये होस्ट किया गया इसको इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बनता है, यहाँ से क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे एक मनाया जाता है, वो मई महीने की 17 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। या फिर सिंपली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जो है वो 17 मई को जो है वो मनाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। साथ में ही एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन भी है जिसको ITU कहते हैं। ITU की स्थापना कब की गई थी? देखो ITU का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसको 1865 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को जो था वो 17 मई को जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था, तभी ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन डे 17 मई को मनाया जाता है। 17 मई 1865 को इसको एस्टेब्लाइज किया गया था। साथ में क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। इसका हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का बारे में हमने पढ़ लिया। ये 14 से 24 अक्टूबर के बीच 2024 में जो है वो होगी और इंडिया इसको होस्ट करेगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अतिशी मार्लेना बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ। तो अतिशी मार्लेना कहाँ की नई मुख्यमंत्री जो है वो बनी है। अगर हम बात करें कि नए भी कोई चीफ मिनिस्टर बनते हैं या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होती है, तो अपॉइंटमेंट भी हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। अभी अतिशी मार्लेना जो है वो नई चीफ मिनिस्टर जो है वो बनी है, और ये बनी है न्यू दिल्ली की। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अतिशी मार्लेना जो है वो न्यू दिल्ली की चीफ मिनिस्टर जो है वो बनी है। ऐसे ही क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो देखो अतिशी मार्लेना का बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन जो है ये बनेगा, आसान भी है, काफ़ी चर्चा में रहा। अरविंद केजरीवाल काफ़ी टाइम तक जेल में रहे, तो आतिशी मार्लेना ने जो था वो काफ़ी टाइम तक कार्यभार संभाला रखा था। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, वो रिज़ाइन कर देते हैं एथिकल बेसिस पर, और वो कहते हैं कि अब जो है जब तक प्रूफ नहीं हो जाता कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई चार्जेस नहीं है करप्शन के, तब तक मैं चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को यहाँ पर नहीं संभालता। तो फिर आतिशी मार्लेना को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये जो दिल्ली है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? एक तो ये भारत की राजधानी है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। क्वेश्चन पूछने वाला एक तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनाएगा कि दिल्ली में कितनी लोकसभा की सीट्स हैं, दिल्ली में कितनी विधानसभा की सीट्स हैं, दिल्ली में कितनी राज्यसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो दिल्ली में अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, सबसे पहले तो लोकसभा की यहाँ पर 7 सीटें आती हैं। विधानसभा की यहाँ पर जो है राज्यसभा की, लोकसभा के बाद जो है राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें जो है वो आती हैं। तो पहले तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पर, लोकसभा की सीटें यहाँ पर ध्यान रखनी। अगर हम बात करें यहाँ पर विधानसभा की, विधानसभा की कितनी सीट्स जो हैं वो यहाँ पर आती हैं, तो दिल्ली में विधानसभा की जो है वो 70 सीट्स जो हैं वो आती हैं। 70 सीटें जो हैं वो दिल्ली में विधानसभा की जो है वो आती हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री वॉन द मेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। तो बोलते हैं कि ये मेंस एशियन जो चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी हुई 2024 में, बोलते हैं ये इसका विजेता जो है वो कौन सी टीम रही। तो ये जो मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी रही 2024 की, इसकी विजेता टीम रही इंडिया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब इंडिया इसकी विजेता टीम रही। यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में देखिए। इंडियन हॉकी टीम के जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, इनके द्वारा इस टीम को लीड किया जा रहा था, और इस टीम ने ये एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो जीत ली है। इंडिया के द्वारा जो है वो डिफीट किया गया यहाँ पर चाइना को। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडिया के द्वारा जो है मेंस हॉकी टीम, मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 में किसको हराया गया, तो वो चाइना को जो है वो इंडिया के द्वारा हराया गया। अब हॉकी के बारे में सिर्फ आपको इंडिया जी के ही नेशनल इनके करंट अफेयर ही याद नहीं रखना है। यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पटवारी का एग्जाम हो गया, कांस्टेबल का एग्जाम है, वो क्वेश्चन उन एग्जाम में बन जाते हैं। टेट, TGT, इन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि हॉकी से कौन कौन से कप जो है वो संबंधित है। एक तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है वो हॉकी से जुड़ी हुई है। आगा खां कप आता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये जो है वो हॉकी से जुड़ा हुआ है। एक बैंकटन कप आता है, यहाँ पर लिखता हूँ इस बैंकटन कप को मैं। जो बैंकटन कप आता है ये किससे संबंधित है? बैंकटन कप जो है ये भी हॉकी से जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है जी।
रंगास्वामी कप भी आता है। रंगास्वामी कप जो है वो भी हॉकी से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये हॉकी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट कप हैं, वो आपने ध्यान रखने हैं। हॉकी से जुड़े हुए ये तो इंपॉर्टेंट कप है ही है। साथ में हॉकी के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, ये क्वेश्चन हॉकी के बारे में बन सकता है। देखो अगर हम बात करते हैं कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं तो इसमें 11 प्लेयर जो हैं वो होते हैं इसमें हॉकी में, ये आपने ध्यान रखना है। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर जो हैं वो होते हैं। वैसे याद रखना इजी है क्योंकि क्रिकेट में भी जो है वो 11 ही प्लेयर जो हैं वो होते हैं, तो हॉकी का भी इजीली जो है वो याद रह जाएगा। इंडिया का जो नेशनल गेम आता है वो नेशनल गेम इंडिया का क्या है, हॉकी ही इंडिया का नेशनल गेम जो है वो आता है। दूसरी ओर पाकिस्तान का जो नेशनल गेम आता है वो क्या है, तो पाकिस्तान का भी नेशनल गेम जो है वो हॉकी ही है। तो नेशनल गेम भी कई बार पूछ ले जाते हैं कि राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है, तो नेशनल गेम आपने ध्यान रखना है कि नेशनल गेम ऑफ इंडिया जो है वो हॉकी है, नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी हॉकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर तियानवेन 3 मिशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये जो तियानवेन 3 मिशन है, तियानवेन 3 मिशन है, बोलते हैं ये किस देश से संबंधित है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करें उससे पहले पेपर 1 अगर आपका कोई है बचा हुआ तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बाकी अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको कुछ कुछ अपडेट्स मिलती रहती हैं, क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर तो मिलती ही मिलती है, परंतु बैकअप ग्रुप में हमने व्हाट्सएप को भी बिल्ड कर लिया है, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लें। बोलते हैं तियानवेन 3 मिशन जो है वो कहाँ पर किस कंट्री से संबंधित है। ये जो तियानवेन 3 मिशन है ये चाइना कंट्री से संबंधित है। चाइना, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, तियानवेन 3 मिशन चाइना से संबंधित है। तियानवेन 3 के बारे में देखिए, चाइना का ये मिशन है, इससे मार्स में इसको भेजने का जो है प्लानिंग है, वहाँ से कुछ सैंपल लेकर ये मिशन जो है वो वापस अर्थ पर आएगा। ये जो है वो कहा गया है मिट्टी के कुछ सैंपल लेकर जो है वो उसका टारगेट रखा गया है कि मिट्टी के कुछ सैंपल लेकर ये वापस जो है वो वहाँ से आएगा। वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा अलग अलग मिशन जो है वो भेजे जाते हैं। जैसे कि यूएई का एक मिशन था, वो भी मार्स के ऊपर भेजा गया था, वो होप मिशन था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। होप मिशन जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का मिशन है और जुलाई 2020 में जो था वो इस मिशन को लॉन्च किया गया था। इंडिया का भी इस तरह से एक मिशन है जिसको मंगलयान मिशन हम कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसको कहते हैं, अनऑफिशियली उसको मंगलयान भी कहा जाता है। मंगलयान मिशन को कब लॉन्च किया गया था, स्टिल रेलिवेंट क्वेश्चन है ये। तो मंगलयान मिशन को जो था वो 5 नवंबर 2013 को जो था वो लॉन्च किया गया था। 5 नवंबर 2013 को ये मंगलयान मिशन जो है वो लॉन्च होता है, इसरो के द्वारा जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। मंगलयान को लेकर आप चंद्रयान से जो है वो कंफ्यूज ना कर दें, चंद्रयान अलग से है, नाम से ही पता चल रहा है। चंद्रयान अभी जो हमारे पास चंद्रयान 3 अभी हमने लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 जो है वो हमने लॉन्च किया था कब, जुलाई के महीने में, 14 जुलाई 2023 को जो है वो चंद्रयान 3 को हमने जो था वो लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 जो है वो लैंड भी जाकर करता है, तो जब ये लैंड करता है वहाँ पर जाकर, तो वो कब लैंड करता है वहाँ पर जाकर, जिस दिन को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में भी जो है मनाने की घोषणा करते हैं। तो अगस्त महीने की 23 तारीख को जो है वो वहाँ पर लैंड करता है, और जहाँ पर वो लैंड करता है जाकर अगस्त 23 को, उस पॉइंट को हम शिव शक्ति नाम जो है वो दे देते हैं। शिव शक्ति नाम जो है वो उस पॉइंट को दे दिया जाता है। अब इस पॉइंट को शिव शक्ति नाम जो है वो दे दिया गया। अगस्त महीने की 23 तारीख को जो है वो ये जो है वो लैंड करता है जाकर अगस्त महीने की 23 तारीख को, और नेशनल स्पेस डे हमने अगस्त 23 को जो है वो सेलिब्रेट किया। पहली बार नेशनल स्पेस डे कौन से ईयर में सेलिब्रेट किया गया था, देखो अनाउंस तो हो गया था ये 2023 में, परंतु सेलिब्रेट इसको 2024 में किया गया। नेशनल स्पेस डे अगस्त 23 2024 को जो था वो पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं उनका क्विज मैं टेलीग्राम पर भी डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एक्सरसाइज वरुणा रिसेंटली इज द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक्सरसाइज वरुण जो है वो अभी हाल फिलहाल में कंडक्ट की गई है। बोलते हैं वो इंडिया और किस देश के बीच में जो है वो एक्सरसाइज हुई है। तो देखो एक्सरसाइज वरुण की अगर हम बात करते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई है, तो ये कमेंट करके आप बताएंगे। इससे पिछला जो एडिशन था हमारे इस उत्तीर्ण सीरीज़ का, जिसमें हम डेली या फिर डेली बेसिस पर जो है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कंपाइल करते हैं, तो देखिए उत्तीर्ण सीरीज़ में ये हमने इससे पहले डिस्कस किया था। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि एक्सरसाइज वरुण जो है वो कौन सी कंट्री के साथ जो है वो इंडिया करता है। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, डेफिनेटली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो भी यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।